हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम जानेंगे एक और ड्रीम जॉब के बारे में और वो है बैंकिंग जॉब एग्जाम्स। आज के युवाओं का बहुत ही ट्रेंडिंग जॉब है, वो है बैंक में पीओ या बैंक में क्लर्क बनना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि बैंकिंग जॉब्स की तैयारी और सफलता का तरीका क्या होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिए अंत तक और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले जानिए कि बैंक जो है बेसिकली दो तरीके के बैंक के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज्यादातर करती है। वो है सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक जो आरबीआई के नाम से जाना जाता है। हम इसके लिए बहुत ही विस्तृत वीडियोस लेके आएंगे आगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कॉमर्शियल बैंक्स के पब्लिक सेक्टर बैंक के रिक्रूटमेंट के लिए। हम आज प्राइवेट बैंक के या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के रिक्रूटमेंट की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है, हम आज उसी पे बात करेंगे। देखिए, दो चीजें समझना है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो बैंक एग्जाम्स होते हैं दो बॉडी कंडक्ट करती है। एसबीआई के जो बैंक्स होते हैं वो एसबीआई अपना अलग कंडक्ट करती है और बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है कॉमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत उसका आईबीपीएस ये रिक्रूटमेंट हर साल कंडक्ट करती है और अलग अलग कई एग्जाम्स होते हैं। ग्रामीण बैंक के लिए होता है आईबीपीएस पीओ और क्लर्कल होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ और क्लर्कल की। सबसे पहले जानना है कि आप बैंक के जॉब के लिए कब आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग है वो है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। और ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होना। अगर आप औसत अंक ला करके भी आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो किसी विषय से भी किया है, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है और एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज की लिमिट क्या होगी। तो मैं बता दूं कि पीओ और क्लर्कल के लिए अलग अलग होती है। पीओ में ये लिमिट होती है 20 साल से लेकर के 30 साल और क्लर्कल में ये लिमिट होती है 20 से लेकर के 28 साल। लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी में आप हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आज का वीडियो का फैक्ट है वो कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। तो मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग एग्जाम चाहे पीओ का हो या क्लर्कल का हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये 3 महत्वपूर्ण चरण है। लेकिन पीओस के ये तीनों चरण अनिवार्य है, क्लर्कल में इंटरव्यू नहीं होता है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं बैंक में तो आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला चरण प्रीलिम्स, जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू देंगे, और साथ ही साथ अगर आप क्लर्कल के लिए जाते हैं तो आपका चयन 2 ही चरण में हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स चाहे बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है। पैटर्न ये है दोस्तों कि इंग्लिश इसमें 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के और नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25। हर सेक्शन 20 मिनट का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि 0.25 नेगेटिव मार्क होंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और मल्टीपल सिटिंग में एग्जाम्स होता है, इस वजह से प्रीलिम्स में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, इसलिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना पड़ेगा। और बेहतरीन और बेस्ट जो कट ऑफ होगा एग्जाम का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए वो अप्रॉक्स 60 प्लस होना चाहिए। तो आप जब तैयारी करें तो आप टारगेट करें कि 60 प्लस से ज्यादा आपको स्कोर लाना है। अगर एग्जाम का जो स्तर है वो मॉडरेट है, अगर इजी है तो ये कट ऑफ बढ़ सकता है, अगर एग्जाम का लेवल हार्ड है तो ये कट ऑफ घट भी सकता है, ये एग्जाम पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे क्लर्कल मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है। 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे इसमें। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। ये वो सेक्शन है जिसमें करंट इवेंट से लेकर के बैंकिंग के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा और 35 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो कट ऑफ होगा वो 0.25 होगा परसेंटेज में। यानी कहने का मतलब है
कि यहाँ पे एक सवाल गलत होगा तो 0.25 कटेंगे, ठीक है, क्योंकि हर सवाल एक नंबर का है। लेकिन जब आप इंग्लिश में आएंगे तो 40 सवाल पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के, और ये भी 35 मिनट का ड्यूरेशन होगा, और इसमें भी एक सही जवाब पे 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और गलत जवाब पे आपको 0.25 काट लिए जाएंगे। लेकिन जब आप रीजनिंग में आएंगे तो देखेंगे ये 50 सवाल है, लेकिन इसका टोटल मार्किंग है वो है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का है। 50 सवाल जो है वो 60 मार्क्स का है। इसमें कुछ सवाल 1 नंबर के आएंगे, कुछ सवाल 2 नंबर के आएंगे। तो जो 1 नंबर वाला सवाल है अगर वो गलत होता है तो 0.25 कटेगा, और अगर 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स के अगर सवाल है, तो फिर उसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 0.5 होगा। या याद रखिएगा दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जब जाएंगे तो आपके 50 सवाल होंगे, 50 मार्क्स के, और 45 मिनट का वक्त इसमें भी दिया जाएगा। हम बात करते हैं अब बैंक पीओ का एग्जाम पैटर्न। बहुत ही बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है बैंक पीओ, और कुल 155 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और पेपर ऐड हो जाता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, जिसमें अलग से आधे घंटे का टेस्ट होता है। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें 4 जो सब सेक्शन है। सबसे पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 सवाल पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इसमें भी वही बात है कि कोई क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। जब 1 मार्क वाला होगा तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगा, और 2 मार्क्स के अगर होंगे तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 होगा। 60 मिनट का वक्त इसके लिए दिया जाएगा। जब जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 सवाल, 40 मार्क्स और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें हर गलत जवाब के लिए 0.25 डिडक्ट किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का है, 40 मिनट है। यानी जो सवाल 1 मार्क का होगा, 1 मार्क अगर कैरी करेगा तो 0.25, 1 से ज्यादा मार्क्स होगा यानी 2 होगा तो वहां पे 0.5 डिडक्ट किए जाएंगे। जब हम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो 35 सवाल होंगे 60 मार्क्स के। इसमें कई सारे ज्यादा सवाल जो है वो 2 नंबर के होंगे, कुछ सवाल 1 नंबर के होंगे, और हर सही जवाब पे जो 1 नंबर वाले हैं वो 1 नंबर मिलेगा, जो 2 नंबर वाले हैं वो 2 नंबर मिलेगा। कट ऑफ इसमें भी वही है, अगर 1 नंबर वाला है तो 0.25, अगर जो आपका डिडक्शन होगा नेगेटिव मार्किंग का वो 0.25 होगा और 0.5 होगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर जो है उसमें 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक ऐसे पूछा जाएगा और एक लेटर पूछा जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे और लेटर जो है वो करंट इवेंट से ज्यादातर रिलेटेड रहेंगे। इसलिए आपको अगर ऐसे और लेटर में बेहतर नंबर लाना है तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि आप करंट इवेंट्स के साथ जरूर कनेक्ट होइए और लिखने की आदत बनाए रखें। लेकिन ये एग्जाम टाइपिंग मोड में होगा तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ये 25 मार्क्स का होता है और मेरिट लिस्ट पे इसका असर होता है। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेंस के मार्क्स पे ही निर्भर करता है, चाहे ये सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट के मार्क्स हो या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स हो। अब एक और चीज जान लीजिएगा कि जो पीओ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपको एक इंटरव्यू से भी गुजरना होगा। बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू होता है, बहुत ही टफ इंटरव्यू नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि बैंकिंग का जो इंटरव्यू होता है, प्रोसेस जो होता है, वो सबसे इजीएस्ट इंटरव्यू या जॉब इंटरव्यूज के रूप में जाना जाता है। मैं इजीएस्ट इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको बहुत ही कह सकते हैं कि उसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको आना चाहिए। इसमें जो कवरेज होता है वो होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, करंट इवेंट से सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, कुछ आपके एक्सटेम्पोर सवाल, कुछ फैमिली बैकग्राउंड से, कुछ आपके जो फैमिली बैकग्राउंड्स में जो आप काम कर रहे हैं उससे सवाल हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपसे वही सवाल पूछा जाएगा जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है। तो ये इजीएस्ट होता है। हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में लाना ही लाना है, और वो मार्क्स है 40% जनरल कैटेगरी के लिए और 35% ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। यानी अगर 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो आपको कम से कम 40 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट, जो मेंस का टेस्ट है और जो इंटरव्यू है, दोनों मिला करके मेरिट बनता है। ये ध्यान रखिएगा, आपके मेंस के मार्क्स बेहतरीन होने चाहिए, तब जाकर के इंटरव्यू के क्वालिफाइंग के बाद आपका रिजल्ट हो जाता है।
अगर आपने मेंस में अच्छा मार्क्स लाया है लेकिन अगर आप इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई कर गए तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, मेंस में थोड़े कम मार्क्स हैं, तो दोनों मिलने के बाद अगर फाइनल कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ तो आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है या हो सकता है कि आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएं। तो ध्यान रहे कि आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके साथ दिक्कत यह होती है कि जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो उनका पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो प्रीलिम्स एग्जाम्स पे होता है। लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं एज अ मेंटोर, मैंने अभी तक 700 से ज्यादा बच्चों को बैंकिंग रिक्रूटमेंट जॉब में नौकरी करते हुए देखा है, अपने आंखों से देखा है, हमारे अंडर गाइडेंस में उन्होंने सफलता हासिल की है। तो मेरा जो अनुभव अब तक का है वो यही है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन बैंक में चाहिए तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पैरेलली करनी चाहिए और चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो निश्चित है। ये ध्यान रखिएगा कि तैयारीशाला जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब हम इसकी बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक पीओ की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। वो होती है इन हैंड, ये वैरी कर सकता है शहर दर शहर, 52,000 से लेकर के 55,000 और क्लर्कल का ये रेंज होता है 28,000 से लेकर के 30,000। लेकिन मैं फिर से बता दूं, टीयर 3 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 1 सिटी के हिसाब से ये वैरी कर सकता है। अब है कि आप सिलेबस कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम बता रहे थे आपको कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले बेसिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, इसके सिलेबस प्री डिफाइंड है। तो आप बिल्कुल स्टार्ट में जब फाउंडेशन तैयार कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करनी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको कनेक्टिविटी स्थापित करनी होगी। लेकिन इसके लिए फाउंडेशन बेहतरीन होना चाहिए और फाउंडेशन बेहतरीन होने के लिए आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, डीप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और ध्यान रहे कि आपको अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। अगर मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं, आपका अगर आईक्यू बेहतर होगा तो रीजनिंग के मार्क्स अच्छे होंगे, अगर रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी होगी तो आपके इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा होंगे और अगर आपका मेमोरी शार्पन है तो आपको जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे जो सवाल होंगे उसमें आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो तैयारीशाला हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, दोनों आपको बेसिक लेवल से लेकर के एग्जाम लेवल तक की तैयारी कराएगा। इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे सिस्टम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे अप्रोचेस पे आपको बिलीव है, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ करके अपनी तैयारी को सफलता में तब्दील कर सकते हैं। हमने पिछले 12 सालों में 700 से ज्यादा बच्चों को बैंक में प्लेस होते हुए देखा है अपने गाइडेंस में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी शुरू करें तो आप पहले खुद पे भरोसा रखें, सिलेबस को पूरा करें, अपना स्पीड मेंटेन करें, अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करें, रेगुलर मॉक प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन निश्चित है और इस दिशा में हम आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।